नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि विष्णु की उपासना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साल में 24 एकादशी आती हैं, जिसमें निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों का फल देता है। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। कठोर नियम के कारण सभी व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून को सुबह 4:43 से होगा और समापन 18 जून को सुबह 7:28 पर होगा। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। जो लोग साल की 24 एकादशियों का उपवास नहीं रख पा रहे, वे निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का उपवास करने से सभी दूसरी एकादशियों का लाभ भी मिल जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, इसी कारण इसे निर्जला व्रत कहा जाता है। एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत की पारणा सूर्योदय के बाद ही होती है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप के समान होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी के दिन व्रत कथा अवश्य पढ़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ जल का दान करें। राहगीरों से लेकर पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था अवश्य करें। जल का दान करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श करना वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी में जल अर्पित न करें। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक चीजों से दूर रहें और जमीन पर सोना चाहिए। इस दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी व्रत की पारणा के बाद ही जल का सेवन करें। इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल ना करें, ना ही नाखून, बाल, दाढ़ी आदि बनवाएं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को उनका प्रिय भोग लगाने से न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन आपको पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को अवश्य लगाना चाहिए। पंचामृत विष्णु जी के प्रिय भोगों में से एक है। पंचामृत का भोग लगाने से माता लक्ष्मी आप पर से प्रसन्न होती हैं और धन धान्य की कमी नहीं होती। पंचामृत का भोग लगाने से पारिवारिक जीवन में भी सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको पीले खाद्य पदार्थों का भोग विष्णु भगवान को लगाना चाहिए। आप लड्डू, केले, पीले रंग की कोई भी मिठाई विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से धन की बरकत आपके घर में हमेशा बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन आपको मखाने की खीर बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। खीर को भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में मिठास भरते हैं। खीर का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप को परेशानियां बार बार सता रही हैं और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो निर्जला एकादशी के दिन आप पंजीरी का भोग भगवान विष्णु को लगाएं। पंजीरी का भोग लगाने से ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव भी कम होने लगते हैं और जिन समस्याओं से आप परेशान थे, उन समस्याओं का हल मिलने लगता है। भगवान विष्णु की कृपा से करियर और कारोबार में भी उन्नति होने लगती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और साथ ही ओम अंग अनिरुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सुख समृद्धि के साथ खुशहाली आती है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन घर में लगे तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी के 11 दीपक जलाकर रखने से आप और परिक्रमा करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। जीवन की हर तरह की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए निर्जला एकादशी का मौका सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाकर उसमें तुलसी का पत्ता डालकर लगाने से सभी प्रकार की मुश्किलों से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष बन रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, पीले फल, वस्त्र, आम, तरबूज या शक्कर आदि किसी का भी जरूरतमंद ब्राह्मण या गरीब को दान करें। ऐसा करना बेहद पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।